हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 की। एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ऊपर के क्वेश्चंस 1 और 2 जो है वो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। मतलब हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके 4 साइड्स होते हैं और उसको पैरेललोग्राम फॉर्म में बनाना है। तो पैरेललोग्राम फॉर्म का मतलब आपने समझ लिया है। ओपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए एंड ओपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हमारे सामने गिवन है। इन 3 कंडीशंस में से हम देखते हैं कहाँ पे पैरेललोग्राम बन पाएगा या कहाँ पे नहीं बन पाएगा। फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट कंडीशन हमको गिवन है। उसमें बताया हुआ है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कंडीशन उन्होंने पूछी है कि ये कंडीशन में पैरेललोग्राम बन सकता है क्या। D और B को 180 डिग्री देना है। इस कंडीशन में पैरेललोग्राम हम बना सकते हैं इस तरीके से। ये वाला एक पैरेललोग्राम बन गया। ये लेस देन 90 यानी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। A B C D। तो ये वाला पैरेललोग्राम हमको नहीं होगा, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये 90 से छोटा है, ये 90 से छोटा है, तो दोनों मिलकर के 180 नहीं बना सकते। दूसरा पैरेललोग्राम हम इसमें ट्राई करेंगे जिसमें आमने सामने के एंगल जो है वो हमारे 180 डिग्री होने चाहिए। आमने सामने के D और B opposite angles are the sum of opposite angles are 180 डिग्री। तो इसको हम रोम्बस के शेप का बनाएंगे जिसमें आमने सामने के हमारे 180 डिग्री बन जाते हैं। आमने सामने के 180 डिग्री बनाने के लिए हमको ऑल साइड्स एंड ऑन एंगल्स, ये हो गया हमारा ये। पॉसिबल इसको बोल सकते हैं कि पॉसिबल है भी और नहीं भी। उसका रीज़न है, इस तरह से हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल हो गया है, लेकिन ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ एक स्क्वायर है। स्क्वायर की कंडीशन में ही आमने सामने के 180 डिग्री हो पाते हैं पैरेललोग्राम में। तो इसीलिए यस और नो, मे बी यस और मे बी नो इसका आंसर बनता है। शायद ये हो सकता है, शायद ये नहीं हो सकता। सेकेंड वाली कंडीशन जो हमारी लग रही है वो है AB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट हमें गिवन है। AD जो हमको गिवन है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है और BC जो हमको गिवन है वो 4.4 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसकी मेज़रमेंट AB इक्वल टू DC। रफ फिगर अगर हम बना के देखें तो ऐसा होगा ABCD। हमने ये आइडिया ले लिया है कि AB कहाँ होगा और DC। अब हम इसका फेयर फिगर बनाते हैं। तो फेयर फिगर बनाने के लिए हमने AB को ले लिया 8 सेंटीमीटर और वहीं पे हमने ले लिया, ये मैं थोड़ा सा नीचे गिरा रही हूँ, AB DC। ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा नीचे गिराने का मेरा रीज़न है क्योंकि AD कह रहे हैं ये 4 सेंटीमीटर और BC जो है वो 4.4 है, तो ये थोड़ी सी लंबी जानी है। 4.4 हो गई। रफ फिगर बना के देख रहे हैं हम। यहाँ हमको ज़रूरी नहीं है कि उसकी सहायता से बनाया जाए, प्रोटेक्टर की या स्केल की सहायता से। यहाँ सिर्फ हमें एक मेज़रमेंट के थ्रू कंडीशंस अप्लाई करना है। तो ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं और ये दोनों नॉट इक्वल है। ये कंडीशन में पैरेललोग्राम नहीं बनेगा क्योंकि AD इज़ नॉट इक्वल टू BC। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए थे जो कि नहीं है। तो इस कंडीशन के चलते सेकंड वाला जो है वो हमारा पैरेललोग्राम नहीं बनता। अभी बात कर रहे हैं ये थर्ड वाले की। थर्ड में जो हमको गिवन है वो है एंगल A इज इक्वल्स टू 70 एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 65। ये यहीं से पता चल गया हमें नहीं बनेगा क्योंकि ये एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल नहीं है
और इसमें कौन सी जो वो नहीं फॉलो हो रही है वो हो रही है ऑपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, इसीलिए इसकी कंडीशन भी हमारी पैरेललोग्राम की नहीं लग रही है। तो ये बात हो गई क्वेश्चन वाले 3 की। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो कि पैरेललोग्राम नहीं है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशंस हमारी होती हैं, आमने सामने का सम जो है वो ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सेम होना चाहिए और अपोजिट साइड्स भी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि वो एक पैरेललोग्राम ना हो बट हैज़ एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके सिर्फ 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने के लिए हमको किस टाइप का पैरेललोग्राम बनाना होगा, ऐसा काइट शेप्ड ये बनाएंगे। तो इसकी एटलीस्ट 2 ऑपोजिट साइड्स, ये और ये, सिर्फ ये 2 ही इक्वल हो पाएंगी और साथ में इसकी एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स, ये 2 साइड्स हमारे इक्वल हो पाएंगे। एडजेसेंट साइड जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, इन्होंने ये बोला हुआ है पैरेललोग्राम बट हैज़ ओनली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। साइड्स का यहाँ मेंशन नहीं किया, एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हो गए, ये और ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। इसको हम सिंपल फॉर्म में बनाते तो ये रेक्टेंगल बन जाता, जबकि उसको हमको मना किया हुआ है, इन्होंने बोला है ये पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए बट इसके 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये काइट शेप में बनेगा, इसका हमारा 2 ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। 5th वाले में पूछ रहे हैं द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। 5th वाले सम की बात कर रहे हैं, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ, 2 एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो 3:2 दिया है और इसके बाकी सारे एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है और 2 एडजेसेंट एंगल की रेशियो बोली हुई है इन्होंने हमसे। ये ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये जो माइनर एंगल है और ये जो है वो मेजर एंगल है, ABCD। माइनर और मेजर इसीलिए बोला है क्योंकि ये 90 डिग्री से कम आ रहा है और ये 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो जो हमको मेजरमेंट गिवन है वो दी हुई है 3:2 की रेशो। तो छोटे वाले को 2x दे देंगे, बड़े वाले को 3x दे देंगे। अब इसके हिसाब से हम जो बोलते हैं वी नो दैट, हमको क्या बात पता है, हमको ये पता है द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात हमको पता है कि 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। 5x इज इक्वल्स टू 180 हो गया। x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 5 कर दिया। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। x इज इक्वल्स टू 36 डिग्री हमें मिल गया। ये x का वैल्यू हम यहाँ और इन दोनों में रख देंगे। तो अब एंगल A जो हमारी फाइंड होगी 3x मीन्स 3 इंटू 36, ये निकलेगी हमारी। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 18 का 8 कैरी ओवर 108। तो एंगल A हमको मिल गया है 108 और एंगल B हम लेते हैं जो कि 2x था। तो 2 इंटू 36 करेंगे और इसका आ जाएगा हमारा 72। एंगल B हमें ये मिलेगा, एंगल A हमें ये मिला है। यहीं से मैं आपको बता दूं कि एंगल C जो है वो 108 होगा और एंगल D जो है वो 72 होगा। क्यों होगा ये मैं आपको फिगर में बताती हूँ। ये देखिए आमने सामने के हमारे इक्वल होते हैं। तो एंगल जो 3x था वो हमारा 108 निकला, तो ये आमने सामने का बराबर हो गया, ये भी 108 हो गया। और 2x जो था वो हमारा 72 निकला था, तो ये भी हमारा 72 हो गया।
इसीलिए ईच एंगल फाइंड करने को बोला था, तो हमने बता दिया A 108 है, B 72 है और C जो है वो अगेन 108 है और D जो है वो 72 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। 6 वाला करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहे हैं कि दो जो एडजेसेंट साइड के एंगल्स हैं वो उनका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। एडजेसेंट साइड के एंगल की मेजरमेंट अगर हमें इक्वल करनी होगी तो इस बार जो है वो हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं उसको कि हम यहाँ पे ये नहीं रखते हैं कि इक्वल क्या है, हम इसको सपोज कर लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सपोज एक्स एंगल ए एक्स होगा तो बी भी एक्स होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड इन्होंने इक्वल बोली है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी और ये एडजेसेंट साइड बोले हैं, ये दोनों मिला करके इक्वल होने चाहिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये क्यों इक्वल होंगे ये तो हमको गिवन है फर्स्ट वाला पॉइंट, और सेकंड वाला वी नो दैट यानी हम जानते हैं। ए और सी क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटीरियर ओपोजिट एंगल है, इसीलिए ए और सी ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओपोजिट एंगल, इस वजह से ए के बराबर सी तो ये भी एक्स हो गया। अब बी के बराबर डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है क्योंकि ये भी ओपोजिट एंगल है, तो ये ओपोजिट एंगल हो गए, इसीलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे तो ये भी एक्स हो गया। अब इसको निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि हम बोलेंगे वी नो दैट। यहाँ वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, मतलब चारों एंगलों को प्लस किया जाए तो इसका सम 360 डिग्री आता है। ये बात हमको पहले से पता है। एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, 360 हो गया। ये कितना एक्स हो गए, 4x हो गए और 360 हो गया, और x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 4 लगा दिया 90 डिग्री। तो हमें ये पता चला कि हर एक एंगल का मेज़रमेंट अगर 90 डिग्री होगा तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो डन। अब हम 7th वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू बुक क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको गिवन है, द एडजेसेंट फिगर, ये फिगर की बात कर रहे हैं, HOPE इज़ अ पैरेललोग्राम, HOPE पैरेललोग्राम है, एंड फाइंड द मेजर XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम। हमको प्रॉपर्टी भी लिखना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया है। तो HOPE हमको गिवन है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमको एक फिगर ड्रॉ करना होगा जैसा कि बुक में बना हुआ है। ये फिगर हो गया हमारा। ये एंगल हमको 70 डिग्री गिवन है, डायगोनल डला हुआ है, ओनली दिस वन इज़ 40 डिग्री, और ये जो है वो Z है, खाली इतना हमको 40 डिग्री गिवन है। ये x है, पूछा हुआ है हमसे कितना आएगा, और ये y है, और हमको क्या करना है, फाइंड x y z, x y z फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हमको ये पता है, नेमिंग कर देते हैं A B C and D। तो मुझे पता है एंगल A प्लस यहाँ हम बताएंगे एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, इसको एक्सटीरियर बता सकते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल C। ये दोनों इक्वल होंगे, उसका रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो मैंने बार बार बताए पिछले वीडियोस में, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितनी भी पैरेलल लाइंस आते हैं वो सभी इक्वल एंगल बनाते हैं। तो एंगल डी जो है वो हमारा 2 से मिलकर के बना है 40 प्लस जेड। तो यहाँ मैं डी के लिए लिखूँगी 40 डिग्री प्लस जेड लिखूँगी और इज इक्वल्स टू मेरे पास है सी का 70। 40 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 70 जा रहा है ये। जेड को यहीं छोड़ देंगे, 70 माइनस 40 कर देंगे तो जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा 30 डिग्री। जेड 30 डिग्री मिल गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था हमको एक जेड की आकृति मिलना चाहिए। तो ये 30 हमको मिल गया है और जेड की आकृति हमारी कहाँ से मिल रही है, ये और ये। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए हमारे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। y इज इक्वल टू 40 होने का रीज़न हमको देना पड़ेगा, ये कहलाता है अल्टरनेट ओपोजिट एंगल। z की आकृति जो है वो अल्टरनेट ओपोजिट एंगल कहलाती है। तो ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया। अब हमारे सामने बच रही है x की कंडीशन। x की कंडीशन हम 2-3 तरह से निकाल सकते हैं। नंबर 1 तो मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि z जो था वो हमें 30 मिला था और यहीं पे हमको यहाँ से एक और z की आकृति मिल रही है ये। तो जितना ये है उतना ये हो गया 30 डिग्री। अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल की, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो शेडेड एरिया है। शेडेड एरिया में 2 हमारे पास गिवन है एंगल और 1 हमारे पास नहीं है, तो ये हम आसानी से निकाल लेंगे। और काय से निकालेंगे, यहाँ पे हम हमारा यूज़ करेंगे x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABD। AB ट्री की बात करें तो हम बताते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D, तीनों को जोड़ते हैं तो 180 मिलना चाहिए, ये रूल है। अब A हमारे पास है x, B हमारे पास है 30 और D हमारे पास है 40। इन दोनों को प्लस कर देंगे, x प्लस 70 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 हो जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू 110 हो जाएगा। तो ये हमने x भी निकाल लिया 110। नेक्स्ट जो है 8th वाला, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सम की तरह आता है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये सम आपको एग्ज़ाम्स में टीचर्स दे दें। ये एक यूनिक सम भी है और थोड़ा वो भी है, इम्पॉर्टेंट भी दिख रहा है मुझे। ये देख रहे हैं आप, फाइंड द फॉलोइंग फिगर। द फॉलोइंग फिगर गन्स GUNS है और रन्स RUNS। 8th वाले के लिए इन दोनों की बात कर रहे हैं। x और y फाइंड करना है और ये बहुत सिंपल है, भले ये सम यहाँ से कितना भी टफ दिख रहा है, अभी मैं करके बताती हूँ आपको कितना सिंपल है ये सम। बात कर रहे हैं 8th वाले की और फिगर हमारा बना हुआ है, हम दोनों को एक साथ लेकर के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये है GUNS, ये 26 गिवन है, ये 18 गिवन है, ये 3y माइनस 1 गिवन है और ये 3x गिवन है। नेक्स्ट वाला भी हम यहीं बना लेते हैं। ये ऐसा गया है और ये डायगोनल हमको गिवन है और साथ में ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये 16 है, लिखते समय हमें ध्यान रखना है ये x प्लस वाई है, ये 20 है और ये y प्लस
7 है। ये कंडीशन हमारी। फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं ए वाले को, देन हम लेंगे बी वाले को। ए को अगर हम ले रहे हैं तो हमें यहाँ थोड़ा सा चीज़ बताना है बस सॉल्व करते समय, जिसमें हम बोलेंगे एस जी इज इक्वल्स टू एन यू, और रीज़न हम देंगे ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल हैं तो हमें इनका वैल्यू रख देना है। 3x इज इक्वल्स टू 18, ये हो गया। x इज इक्वल्स टू 18/3, x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 मिल गया, तो x की जगह हम 6 की वैल्यू रख देंगे, तो ये भी हमें 18 मिल गया। वैसे तो हमसे x की वैल्यू पूछा है इसलिए हमें वो रखने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट वाला साइड हम बोल रहे हैं एस एन इज इक्वल्स टू जी यू। इसका रीज़न भी वही है, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका रीज़न भी वही है, तो एस एन हमको दिया हुआ है 26 और ये दिया हुआ है 3y-1। 26 के पास 1 ले आए, 3y हो गया। 27 इज इक्वल्स टू 3y हो गया, y इज इक्वल्स टू 27/3 हो गया, कट कर दिया 9, y इज इक्वल टू 9 आ गया। ये x और y के वैल्यूज़ आ गए जो हमसे पूछे हुए थे। ये पूरा कैलकुलेशन है, देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा ABCD और 0, तो हमको एक बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, we know that diagonals intersect each other at equal। और दूसरी बात ये बता सकते हैं डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब भी होता है, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती हैं। डायगोनल ने एक दूसरे को बराबर भागों में बांट लिया तो जितना DO है उतना ही OB होगा हमारा, और जितना OA है उतना ही OC होगा। तो हमको सबसे पहले लिखना होगा OA बराबर OC, ये लिखना होगा। OA बराबर OC फर्स्ट इक्वेशन में डाल के लिख देंगे। OA 20 गिवन है और OC y+7 गिवन है। 20 में से 7 माइनस कर देंगे, y बचेगा 13 इज इक्वल्स टू y, या फिर y इज इक्वल्स टू 13 मिल गया हमें। नेक्स्ट में हम लिखेंगे OD इज इक्वल्स टू OB। OD हमारे पास 16 है, OB हमारे पास x+y है। ये हमने 16 रखा, x+13 कर दिया, y का यहाँ से उठा लिया था। 16 - 13 इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सो मैंने काफ़ी सारे सम्स आपको समझा दिए हैं और आ ही गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, 12 ये जो क्वेश्चंस हैं इसके, ये 10, 11, 12 ये वाले क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ये वाले क्वेश्चंस मेरे शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जिसको शॉर्ट्स कहा जाता है। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी अपने आप में यूनिक सम है, इसलिए मैंने शॉर्ट्स पे डाल रखे हैं। तो ये वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह मैथ्स के इजी सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू।